हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ विवेक जी पांडे हैं, जिन्होंने इस बार यूपीएससी में मेंस लिखा है। और अभी भैया कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे रहते हैं दिल्ली में, तो इनसे जानने की कोशिश करूंगा। भैया, आपका नाम? विवेक कुमार पांडे। अच्छा, आप कहाँ से हो भैया? बता रहे हैं अभी मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। और ये मेरा यूपीएससी का थर्ड अटैम्प्ट था। इसके पहले दो अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया था। और इस बार मैंने यूपीएससी का भी यूपी पीसीएस का भी मेंस दिया है। 2019 का भी दिया था, 2020 का भी मेंस दिया है यूपी पीसीएस का। तो 2019 का रिजल्ट आ गया है, मेंस में नहीं हुआ मेरा। लेकिन 2020 का यूपीएससी का मेंस और 2020 का यूपी पीसीएस का मेंस अब वेटिंग है। तो अब इसका इंतजार है कब है। फिर लेकिन मेरा मेंस अच्छा हुआ नहीं है, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते उसमें हमें। तो आज मैं बताना चाहूँगा, मतलब जैसे अभी मैं तो सक्सेसफुल हूँ नहीं ज़्यादा, लेकिन मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि 2021 का भी क्वालिफाई कर लूँगा। तो मैं प्रीलिम्स के बारे में बता सकता हूँ कि क्या पिछले दो अटैम्प्ट में मैंने गलती की थी और क्या इस अटैम्प्ट में सही किया जो मेरा हुआ, और आगे भी उम्मीद है कि हो जाएगा। और फिर मेंस में मैंने क्या गलती की है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो इसके पहले जो मेरे प्रीलिम्स का क्वालिफाई हुआ था दो अटैम्प्ट में, उसमें ये गलती मैंने ये किया था कि मैंने देखिए, इसमें टेस्ट पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी तैयारी करने आए होंगे वो ये बात जानते होंगे कि प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कितने लगाते हैं? एटलीस्ट 30 लगाना चाहिए। तो मैं 30-40 हर बार लगाता था, बट उसको रिवाइज़ नहीं कर पाता था। तो अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे तो वो ना ही पढ़ने के बराबर है। तो दो अटैम्प्ट में मैंने यही किया, पढ़ता था तीन, मतलब कि प्रीलिम्स की 3 में मैंने पहले फुल फ्लैश से पढ़ाई हो रही है, बट उसको वो टेस्ट पेपर को दोहरा नहीं पा रहा था मैं। तो इस वजह से दो गलती ये हुआ। लेकिन इस अटैम्प्ट में मैंने क्या किया कि मैंने एटलीस्ट 70 टेस्ट पेपर लगाए थे। उसमें वाजीराम का शामिल है, विजन का शामिल है, इनसाइट का शामिल है, और राव आई का। लगभग 70 जितने भी इंपॉर्टेंट करके वाजीराम का तो पूरा लगाया था। और जो भी क्वेश्चन मेरा फंस रहा था उसकी मैंने नोट्स बना लिया था। तो इस तरह से मैंने केवल टेस्ट पेपर का 5 कॉपी भरा लिख लिया था। जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है, सारे एक्सप्लेनेशन, जो पॉइंट मुझे नहीं आ रहा है या बार बार भूल जा रहा है, उसको मैंने लिख लिया एक जगह पे। तो इस तरह से 5 कॉपियाँ मैंने भर दी। और वाजीराम का टेस्ट भी बहुत अच्छा था इस मामले में कि काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है वो। जो भी इसको लगाएगा एक बार ज़रूर देखें उसको, उसका आंसर सीट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने इस बार जो है इनसाइट का क्विज होता है, जो इनसाइट ऑन इंडिया का डेली क्विज आता है, स्टैटिक का, करंट का और रिवीजन थ्रू एमसीक्यू का। हर दिन लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, 15-20 क्वेश्चन। उसको भी लगाया और जो भी उसमें फंसता है उसको कॉपी में लिख लिया। उसके बाद मैंने डेली न्यूज़ एनालिसिस जो डीएनएस है राव आईएएस का, उसको रिलीजियसली फॉलो किया थ्रू आउट, मतलब एक साल पूरा फॉलो किया। और जो भी उसमें पॉइंट रिलेवेंट है उसको कॉपी में लिख लिया। और इतनी चीज़ें मैंने की, मैंने कोई वो मैगजीन फॉलो नहीं किया क्योंकि मैंने इतना सारा कर लिया था। और फिर जो बेसिक बुक है लक्ष्मीकांत, जो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे पार्लियामेंट, प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सब मैंने देख लिया। और जो भी मतलब है चीज़ें लिख ली। इस तरह से मैंने, मेरी 12-13 कॉपी हो गई थी और इसी को मैंने दोहराया। और उसके बाद सी सेट में भी आप, जैसे मैं सी सेट तो हर बार हो जाता है क्वालिफाई, लेकिन उसमें फिर भी मैं ढिलाई नहीं देता हूँ। एग्ज़ाम के पहले जो है, एक हफ्ता पहले लगभग 5 टेस्ट पेपर लगाता हूँ उसको प्रैक्टिस, क्योंकि उस तरह से पता चल जाए कि कैसे लगाना है, कैसे छोड़ना है। सी साइड का मेरे पास अलग स्ट्रेटजी है जो अच्छी है, मतलब मेरी मुझे फॉलो काम आता है और भी दोस्तों को काम आ जाता है। स्ट्रेटजी क्या है वो कि 80 क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करना है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो सी साइड में 2 घंटे का समय, वहाँ समय नहीं है। तो आप जो भी क्वेश्चन है उसमें फंसी मत, छोड़ दीजिए उसको। नहीं आता तो आगे जाइए, आगे बहुत क्वेश्चन है। तो ये स्ट्रेटजी है, काम आ जाती है सी सेट में। तो यही है। फिर मेंस, तो प्रीलिम्स को मेरा इस बार ये हुआ थी कि ठीक हो गया। काफ़ी पढ़ाई भी अच्छा किया था, मतलब कि 3 महीने पहले जो है हर दिन लगभग 9-10 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ा 3 महीने। तो ठीक था। लेकिन मेंस में मैंने गलती कर दिया कि मेंस में वही है कि टेस्ट पेपर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इस बार लॉकडाउन हो गया, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। और ये तो एक्सक्यूज़ है, लेकिन मैंने नहीं कर पाया इसको। करना चाहिए था, दूसरा टेस्ट पेपर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब 6-7 टेस्ट पेपर ही लगाया। तो ये इसका ये हुआ कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन मेरे छूट गए, हर पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन छूट गए हैं। इसलिए मेरा उम्मीद है कि मेंस में नहीं होगा,
2020 के। तो लेकिन ये मैंने सीखा मेंस के दौरान कि अगर आप मेंस में मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वो उतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं जितना प्रीलिम्स है। तो उसके लिए आपको क्या है कि टेस्ट पेपर खूब लगा जाइए, एकदम जैसे पूरा प्रैक्टिस कर, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं वैसे खूब प्रैक्टिस कर लिए कि वहाँ पे जाके हाथ रुके नहीं, चीज़ें याद होती रहे, पढ़ते रहिए। तो मेंस में काफ़ी प्लानिंग से पढ़ाई चाहिए, लेकिन पढ़ाई अगर होगी तो हो जाएगा। तो यही इसी कमी को इस बार मैं दूर करने लगा हूँ, आ गया हूँ और डेली 2-3 घंटा लिख रहा हूँ, खासकर ऑप्शनल। और आगे तुम्हारा कोर्स। अच्छा, तो आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो या रूम में पढ़ाई करते हैं? लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, लाइब्रेरी सही रहता है, अकेले यहाँ मन रुक जाता है। तो फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है क्या? हाँ, मैंने वाजीराम रवि ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा, तो इन स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहिए कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोचिंग यानी का एक फ़ायदा यह है कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, वरना आप स्ट्रे करेंगे इधर उधर, खासकर जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कुछ। जैसे बहुत लोग हैं, जैसे बहुत टॉपर्स हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छे अच्छे हैं, मतलब कि लोग भैया या माँ बाप आईएएस उसमें हैं, तुमको थोड़ा सा आइडिया आता है। जो नॉर्मल पृष्ठभूमि से आया है, जैसे गांव से या उस तरह जिसके यहाँ घर में ना माहौल नहीं है, तो थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है, निश्चित रूप से फ़ायदा होता है, तभी इतनी कोचिंग फल फूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश, अगर चूँकि फीस बहुत महंगी हो गई है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको पूरा फॉलो करें तो कोचिंग का कमी दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन बहुत सारा साइट है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, ऐसा करके। अच्छा, तो आपका आप टाइम टेबल क्या फॉलो करते हैं? टाइम टेबल यार, पढ़ाई करना रहता है तो वही, ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं मैं कर पाता हूँ। जब मन किया पढ़ा, जब मन किया नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी की कमी थी, इसलिए शायद 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ अभी, या तीसरे में भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एटलीस्ट हर दिन किसी ने छोड़े नहीं, हर दिन 5-6 घंटा तो कम से कम पढ़ ही ले। कुछ पढ़ता अलग अलग टच में रहे। और कभी अगर मन नहीं करता है, ये शरीर है, कोई रोबोट है नहीं, अगर मन नहीं करता है तो ना पढ़ा जाए, क्योंकि ऐसा फिक्स वन साइज फिट ऑल नहीं होता है। जब मन किया, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, और ये जर्नी बहुत खूबसूरत है अगर आप सब अच्छा रखेंगे। तो आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हो? मैं द हिंदू पढ़ता हूँ। हाँ, द हिंदू। अगर कोई द हिंदू नहीं, किसी का नहीं मिल रहा है, मान लीजिए अगर दूर दराज क्षेत्र में है, तो कई सारे ऑन डेली उसके वो हैं एनालिसिस वीडियो, बहुत अच्छे हैं वो, उसको आप देखिए। जैसे मैंने रॉ आईएएस का फॉलो किया हूँ, तो डीएनएस बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं सर। अगर ओनली आईएएस है, रॉ आईएएस है, मृणाल सर भी शुरू कर दिए हैं, और भी हिंदी मीडियम में भी अच्छे अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है जून में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? जैसे बताया कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर लिया है, तो नोट्स वगैरह तैयार हैं, बस करंट अफेयर को अपडेट करते रहना है। और फिर मुझे मेंस में इस बार अभी मतलब 5 घंटा मेंस, 5 घंटा ऐसे, चूँकि मेंस में बहुत डिजास्टर है, अच्छा नहीं हुआ, तो मेंस में ज़्यादा मेहनत करना है। लेकिन प्रीलिम्स बहुत ट्रिकी है, कोई भी क्वालिफाई उसे नहीं कर सकता है, तो प्रीलिम्स के लिए भी पूरा ध्यान है मेरा कि वही है, जो नोट्स बनाया है उसको दोहराऊंगा और टेस्ट पेपर दूंगा 40-50 इस बार भी। और वो जितने ओपन टेस्ट हो रहे हैं वो भी देंगे, जैसे विजन आईएएस या फोरम आईएएस कर रहा है। तो और कुछ सब्जेक्ट्स भी दोहरा, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह को फिर से एक बार देखना है, कई सारा। मतलब पढ़ाई काफ़ी अच्छी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ होता जा रहा है। तो गांव में और ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में क्या फ़र्क है? इन्वायरमेंटल का वास्तव में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं रह रहा हूँ, और यहाँ 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 निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, सभी के लिए नहीं, कुछ लोग के लिए। जैसे मैं हूँ कि जिसको मतलब कि लगातार मोटिवेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है, या मन उब जाता है जल्दी, तो हम मेरे जैसे लोगों के लिए यहाँ फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे लगातार हमें वो माहौल मिलता रहता है। अगर गए सामने चाय पीने गए, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो एक स्वतः सा इच्छा लगता है कि हाँ, अच्छा पढ़ना चाहिए। और चूँकि घर से दूर रहते हैं, तो घर में कोई भी अगर घर में है, तो सभी के घर में छोटी मोटी चीज़ें, दिक्कतें होती रहती होंगी। घर पे रहेंगे तो चीज़ें देखेंगे, मन में आएगा। यहाँ हैं, दूर हैं, तो अवॉइड किया जा सकता है।
करना भी चाहिए, बहुत चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। तो ये फ़ायदा है। अगर लेकिन बहुत से लोग हैं, जैसे अनु कुमारी जी टॉपर थी, और बहुत लोग ऐसे हैं कि घर से ही मतलब कि हर बाधाओं को पार किया जा सकता है, और इंसान के अंदर बहुत ताकत है। कोई वन साइज फिट ऑल नहीं है, सबका अपना जर्नी है, एक यूनिक जर्नी है। तो अंत में आप क्या क्या सजेशन रहेगा जो स्टूडेंट्स अभी उल्टाजन नगर या दिल्ली आ रहे हैं, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? सजेशन देंगे कि आइए, आपका स्वागत है, आओ यहाँ पे एंजॉय करते हुए पढ़ो। और काफ़ी इसने इतना आनंद किसी और एग्जाम में नहीं आएगा पढ़ने में जिसमें ना आएगा, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड है। आप न्यूज़पेपर देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इंस्टीट्यूशन कैसे मजबूत हो रहा है, इलेक्शन कैसे हो रहा है, इकॉनमी कैसे चल रही है, फिजिकल डेफिसिट क्या हो रहा है, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, रोडें कैसे बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पोर्ट कैसा बनना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, एथिक्स कैसे फॉलो करना चाहिए। एथिक्स का केस स्टडी आप हर दिन अप्लाई करते हैं, जीने लगते हैं कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे। तो इतना खूबसूरत एग्जाम, इतना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है कि इसका आनंद आएगा, इसका आनंद लीजिए। और कभी किसी का ऐसा जरूरी नहीं कि सभी कोई आता है सोचता है 10 घंटा हम डेली पढ़ाई करेंगे, नहीं हो पाता है, इंसान है, सबका अपना टाइम वो है, सबको अपने कोई टाइम जो नहीं चल रहा। आज मेरा समय है, अभी नहीं होता, लेकिन 2 साल बाद आ जाएगा समय। तो डटे रहिए, छोड़िए नहीं। बस अगर आप लग रहा है कि आपको पढ़ाई का अंदर से इच्छा कर रहा है, भले पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डटे रहिए, वो अपने आप समय पे आ जाएगा। एक कहावत है हिंदी में कि कबीर जी का कि धीरे धीरे रही मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए।